अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा लेसन। हम पढ़ रहे हैं स्टोरी 3 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। स्टोरी का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो इसके तीसरे लेसन में हमने पढ़ा कि अब जब बादशाह और हर्मिट आपस में बात कर रहे थे, बादशाह को कुछ सवालों के जवाबात चाहिए थे, लेकिन उसी दौरान वहाँ से एक आदमी दौड़ के चला आता है जो कि एक ज़ख्मी हालत में आ रहा था। तो वो दोनों, अब बादशाह ने उसकी मरहम पट्टी की, तो अब वो दोनों सो गए थे। सुबह जब जागा तो बादशाह को पता ही नहीं चला कि कुछ देर तक कि मैं अब कहाँ हूँ और मेरे पास ये अजनबी आदमी कौन है। तो इसके आगे हमें आज इस 4th लेसन में पढ़ना है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. धीमी आवाज़ में, कमज़ोर धीमी आवाज़ में इस दाढ़ी वाले आदमी ने बादशाह से कहा, जब वो जाग गए, कहा कि मुझे माफ़ करना, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। बादशाह ने कहा कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, अब मैं किस चीज़ की माफ़ी दूँ आपको। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो इस आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मैं वो दुश्मन हूँ आपका जिसकी आपने प्रॉपर्टी हड़प कर ली और जिसके भाई को आपने मारा, वही मैं हूँ अब, और मैं आपको इसका बदले लेने आया था। I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे पता था कि आप अकेले इस हर्मिट से मिलने आ रहे थे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। तो मैंने अपना मन बना लिया था कि जब आप घर आओगे तो मैं आपको मार दूं। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा, दिन गुजर गया, लेकिन आप वहाँ से वापस ना आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो मैंने अपने वो जहाँ पे मैं छुप गया था उस जगह को छोड़ के मैं वहाँ से निकला, तो मैं आपके बॉडीगार्ड के पास पहुँचा। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। जिसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे ज़ख्मी किया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड मी माई वाउंड्स। तो मैं वहाँ से बच निकला, वहाँ से बच निकल के यहाँ पहुँच गया। अगर आप मेरा इलाज ना करते यहाँ पे, तो मैं मर गया होता। अगर आपने मेरे ज़ख्मों पे मरहम नहीं लगाया होता तो मैं मर गया होता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। नाउ अगर मैं अब ज़िंदा रहा, अब मैं सारी उम्र आपकी खिदमत करूँगा और यही बात अपने बच्चों को भी बताऊँगा। फॉरगिव मी, इसलिए मुझे माफ़ करो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली। अब बादशाह को बहुत खुशी हो गई कि उसने अपने दुश्मन से आराम से दुश्मन के साथ अमन किया, बिल्कुल आराम से। एंड टू हैव वन हिम और एज ए फ्रेंड, और उसने उसको ऐसे जीत लिया और दोस्त भी बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर मी। अब उसने उसको खाली माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उसने ये भी कह दिया कि अब मैं अपने नौकर और अपने डॉक्टर को
आपके पास वो भेजूँगा जो आपकी देखभाल करेंगे। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। अब उसने ये भी वादा किया कि अब जो आपकी प्रॉपर्टी मेरे पास है, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी बादशाह के पास है, वो आप उसको वो भी वापस देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। तो अब इसने इस वाउंडिंग जो ज़ख्मी आदमी था उसको वहाँ पे छोड़ के वो बाहर निकला। अब वो इस हर्मिट की तलाश में निकला। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। अब वो पहले जाने से पहले अब ये एक और बार चाहता था कि अब मेरे सवालों का जवाब कहीं से मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो हर्मिट अपने घुटनों पे था और जो एक दिन पहले वो ज़मीन खोदी थी इसमें अब वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड। बादशाह अब हर्मिट के पास चला गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। कहा, फिर से कहा बादशाह ने से, दाना आदमी, लास्ट अब मैं आखिरी बार आपसे अपने सवालों का जवाब पूछ रहा हूँ। ओके।